नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्य 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। मुंबई के यातायात की सबसे बड़ी सरदर्द बनी दहिसर टोल प्लाजा की कहानी आज एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने आज एक बार फिर वादा किया है, एक नई तारीख तय की है और एक चेतावनी भी दी है। लेकिन क्या इस बार सचमुच हटेगा टोल नाका? यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। मंत्री जी ने आज सुबह दहिसर टोल नाके का जायजा लिया और फिर वसई विरार इलाके में उसके नए स्थान का निरीक्षण किया। उनके साथ थे सभी संबंधित विभागों के बड़े अधिकारी। इस पूरे निरीक्षण का मकसद था ये सुनिश्चित करना कि 13 नवंबर तक टोल नाका यहां से हटकर नई जगह पर चला जाए। लेकिन यहां एक बड़ी रोड़ा है। मंत्री की घोषणा के बावजूद टोल नाका 8 नवंबर को नहीं हट सका और अब नई जगह पर भी स्थानीय लोग और भूमिपुत्र संगठन सड़क पर उतर आए हैं। उनका कहना है साफ है, यहाँ टोल नाका नहीं बनने देंगे। सवाल ये है कि क्या सरकार अपने ही गठबंधन साथियों और जनता के विरोध के आगे झुक जाएगी या फिर मंत्री सरनाईक अपना वादा पूरा कर पाएंगे। मंत्री जी ने आज जो चेतावनी दी है वह बहुत साफ है। अगर इस बार अड़चने आई तो हम शिवसेना की शैली में आंदोलन करेंगे। फिलहाल मुंबई के उत्तरी छोर पर फंसे हजारों यात्रियों की नजर अब अगले 5 दिनों पर टिकी है। 13 नवंबर वह दिन है जो तय करेगा कि ये टोल नाका इतिहास बनता है या फिर एक और तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। हम इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए राज्य खबर 24 न्यूज के साथ। आइए देखते हैं हरीश बारी के साथ किरण सानी की रिपोर्ट। रोड बनवा, आमची जीव जातात, रोड बनवा पहिला, रोड बनवा, म्हणजे आम्ही मारतो। कांदा पुन्हा मेरी पुढे बनवते चिटणी साहेब, पुढे होते, आमच्या उन्हाळ बसताना, रोड बनवा, हटवा, रोड हटवा, होते, रोड बनवा, अरे पैसे तुझे वाटवा, महानगरपालिका देतात, ट्रॅफिक मध्ये जातात, बाकी मध्ये जातात, बेकार माणसं ग्रामीण भागात सायलेन्स थांबा, साहेब बोलतात नाही होऊन देणार, रोड बंद घेऊन देणार, किती माणसं नेली काय नाही ट्रॉफिक करून दिलं, ग्रामीण माणसं मरतात ते नाही दिसत का रोडवर? यहाँ पे महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक दहिसर टोल नाका के शिफ्ट के लिए वसई विरार में एक एरिया में आए थे। उनका कोई वसई विरार से ताल्लुकात नहीं है, तो भी यहाँ जोर जबरदस्ती टोल नाका का सर्वेक्षण रील बनाने के लिए रहेगा, ऐसा लग रहा है मेरे को। रील बनाने के लिए अभी आजकल बहुत फैशन हो गया है रील बनाने का। पर यहाँ पे कायदे के हिसाब से आपने ही पूछा NHAI को कि MSARDC का टोल हो सकता है क्या? उन्होंने जवाब दिया? कुछ नहीं दिया। कायदे से होने फिर जोर जबरदस्ती ये मिनिस्टर लोग एक्सीडेंट अपना ट्रैफिक की वजह से मौत हो रही है और कोई किसको पड़ी नहीं इनको टोल नाका बजाने के लिए। आज तक कभी रोड कैसा है पूछा नहीं किसने, और टोल नाका के लिए 4-4 बॉडीगार्ड लेके आ गए। ये कौन सा लोकशाही है? इसके लिए हम लोग ने सारियों ने यहाँ विरोध किया और यहाँ से उनको रॉन्ग साइड से भी नहीं जाने दिया। हमें रॉन्ग साइड जाने हमें चलान पड़ता है, फिर मिनिस्टर क्यों जाए? हमने भी उनसे सही दिशा में जाने के लिए कहा, वो सही दिशा से गए। रही बात यहाँ जो है, यहाँ राजकीय बात नहीं है, पर जोर जबरदस्ती कुछ भी करने का, फोटोग्राफ करने का और अपना वोकल बताने का। अभी वो शिफ्टिंग है ना, MSRDC का टोल है, लॉ के हिसाब से MSRDC का टोल NHAI के रोड पे नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता है, तो क्यों कर रहे हैं? जोर जबरदस्ती करे। ये थाना गठबंधन नहीं है, ये वसई तालुका है, समझ के रखो सब जन। इधर कुछ भी करके जाए, ये होने नहीं देंगे। और हमें
किसी नेता से कोई दुश्मनी नहीं है, पर हमें अगर जोर जबरदस्ती कोई करता रहेगा तो हम कायदे के हिसाब से और आंदोलन के हिसाब से उत्तर देंगे। और टोल अगर लगेगा तो पहला ईंट हमारे से ही टूटेगा। सर, आपने कहा कि आपने जो पूरी तरीके से लोगों की पोल खोल दी है और 13 तारीख को जो शिफ्ट कर दिया है टोल नाका 10 फुट शिफ्ट हो रहा है, क्या नहीं होगा? क्या है ऐसा इजी है क्या बिना टेंडर का टोल नाका शिफ्ट करे? NHAI ने नेगेटिव रिप्लाई दिया है, उन्होंने ट्विटर से उनका स्टेटमेंट का। पर मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा है कि कुछ भी हो जाए वो टोल नाका शिफ्ट करके रहेंगे। हम में कुछ भी हो जाए, कैसे करते हम देखेंगे ना कैसे होता है। सरनाईक परिवहन मंत्री और NHAI के अधिकारी आए थे, आप लोगों ने उनका विरोध किया टोल नाका को, क्या मामला था? क्योंकि वहाँ यहाँ पे टोल नाका तो मतलब वो तो इसमें ही नहीं बैठ रहा है, क्योंकि वो बॉम्बे का है, तो पालघर जिले में क्यों ला रहे हैं? आप वहाँ का टोल नाका है तो आप वहाँ पे किधर शिफ्ट करो ना, हमारे इधर क्यों ला रहे हो? मतलब कुछ भी करने का हम लोग बोल नहीं रहे। रास्ता देखो, ट्रैफिक, ये तो हाईवे तो अभी कितना न्यूज में है ट्रैफिक की वजह से, तो उनको नहीं दिख रहा है। रास्ता है वो बनाओ, गायमुख का रास्ता कितना खराब है वो नहीं उनको दिख रहा है। मंत्री है तो मैम अगर NHAI यहाँ टोल नाका लाती है तो आप लोगों को क्या क्या समस्या आएगी? टोल नाका लाने का सवाल है, हम होने ही नहीं देंगे। समस्या कैसे होगी फिर? होने ही नहीं देंगे, समस्या का सवाल ही नहीं। उसमें अगर यहाँ आता है तो उसको समस्या क्या क्या? समस्या ट्रैफिक ही नहीं है, पहले ही इतना ट्रैफिक है। तो टोल नाका आने के बाद तो घर से बाहर हाँ, मतलब यहाँ पे क्या बोलूं अभी, वो सवाल ही नहीं है। बोलने के लिए शब्द ही नहीं उनको उनके लिए। आपने कुछ दिन पहले कुछ बच्चे भी अटक गए थे। बच्चे 9 स्कूल बस थी उस दिन ट्रैफिक में, वो 4 बजे निकले थे पिकनिक के यहाँ से, पेल्लार के यहाँ से किधर से, तो वो चिंचोटी 4 बजे से चिंचोटी तक 12 बजे तक वहां पे ही थे रात के। उनको पानी खाना भूमिपुत्र फाउंडेशन की तरफ से फिर दिया गया। फिर सरकार कहाँ जा रही है? टोल नाका उनको दिख रहा है, हाईवे का ट्रैफिक नहीं दिख रहा है, बच्चे मर रहे वो नहीं दिख रहे, आदमी मर रहे वो नहीं दिख रहे, 600 करोड़ कहाँ गए वो नहीं पूछा उनको, हमें ही पूछना पड़ता है सब। अधिकारी यहाँ आए थे, उनको आप लोगों ने कुछ सवाल किए थे, हाँ, सवाल को जवाब क्यों नहीं दे पाए? उनके पास सवाल का जवाब होगा तो देंगे ना, उनको ही नहीं पता पैसा कहाँ गया है, किसके जेब में गया होगा वो उनको नहीं पता है ना। ऐसे आदमी लोगों को काम देते, वो यहाँ पे वो पूछने के लिए आए थे, उनको लेके यहाँ पे आके वो पूछा उन्होंने। इतने साल हो गया, अभी हाईवे हो गया तब नहीं पूछा। हाँ, आज का ही दिन मिला उनको पूछने के लिए, सिर्फ यही पब्लिक को दिखाने के लिए उनको डांट रहे हैं बस। हिंदी सर, हिंदी। कल हमारे राज्य के माजी विरोधी पक्ष नेता, माजी मंत्री तथा कांग्रेस के बड़े नेता, विदर्भ के बड़े नेता आदरणीय वडेट्टीवार जी ने मुझ पर आरोप किया था कि प्रताप सरनाईक की मीरा भाईंदर में कहीं पे ज़मीन है और 200 करोड़ की ज़मीन उन्होंने 3 करोड़ में ली है। तो मैं भी सोच रहा था कि भाई मेरे नाम पे तो कोई ज़मीन मीरा भाईंदर में नहीं है और मेरे ऊपर क्यों ऐसा आरोप हो रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो कल वो पत्रकार परिषद ले रहे हैं 11 बजे, तो उसके बाद में जो भी वो बात करेंगे उसके बाद में मैं मीडिया को बताऊंगा। मगर 11 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, फिर 12 बजे मैंने खुद उनको फ़ोन किया और मैंने बोला कि वडेट्टीवार जी, मैं राज्य का मंत्री हूँ, जिम्मेदार मंत्री हूँ, आप भी बड़े नेता हो, मंत्री के पद पे आप रह चुके हो, विरोधी पक्ष नेता थे इस राज्य के आप, और आप ऐसे आरोप मुझ पर कर रहे तो क्या हकीकत है? तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने कुछ मालूमात दी है कि आपकी ऐसी ऐसी ज़मीन है। तो मैंने उनको क्लियर कट जो मीरा भाईंदर शहर की जो ज़मीन के बारे में उन्होंने बात की थी उसके बारे में मैंने कहा कि मेरी जो बहू है उसकी थाना में मीरा भाईंदर में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है और बहुत सारे बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं, जूनियर केजी से लेके 12वीं तक की वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। और इस दौरान जब भी 2023 में राज्य शासन का एक GR निकला और एजुकेशन पर्पज़ के लिए कुछ अच्छी संस्थाएं शहर में आना चाहिए ऐसा तय किया गया, तभी राज्य शासन के माध्यम से ठाणे जिलाधिकारी ने एक निविदा प्रक्रिया की थी और राज्य के अलग अलग जगह से कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूट को उन्होंने आह्वान किया था। उस आह्वान के आधार पर हमारे जो मेरी बहू की संस्था है सिद्धि चैरिटेबल ट्रस्ट, उन्होंने उसमें भाग लिया और उनको कंपटीशन में वो जो ज़मीन है वो भाड़े तत्व पे यानी कब्जे वहीवाट में मिली है।
कि कौन सा भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट अगर आप चलाते हो तो ये कब्जा आपको मिलेगा, मगर जिस वक्त शासन को इस ज़मीन की ज़रूरत लगी वो आपको देना पड़ेगा। तो जूनियर केजी से लेकर 12वीं तक का आप स्कूल यहाँ पे चला सकते हो, कॉलेज यहाँ पे चला सकते हो। तो उन्होंने वो मंजूर किया और 4,55,00,000 रुपया की राशि जो है राज्य शासन को दे दी। उसमें 1 करोड़ वो उसके व्यतिरिक्त वो 455 प्लस 1,28,00,000 रुपये की स्टैम्प ड्यूटी भर के उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया। वहाँ पे स्कूल का जो प्रस्तावित है वहाँ पे जूनियर केजी से लेके 12वीं तक का है, मगर किसी भी तरह का वहाँ पे ऐसी ज़मीन के बारे में जो धांधली नहीं हुई। राज्य शासन का जो GR है वो GR के अनुसार उनको रेडी रेकनर रेट के हिसाब से जो भी परसेंटेज भरना चाहिए वो परसेंटेज देके मिली। और फिर एक बार मैं कहना चाहता हूँ, ये ज़मीन राज्य शासन ने किसी संस्था को प्रदान नहीं कर दी है, कब्जे में दी है ताकि वो एजुकेशन अच्छी इंस्टीट्यूशन चलाए। राज्य शासन को जिस वक्त उस ज़मीन की ज़रूरत होगी तभी राज्य शासन ले सकता है। यहाँ पे स्कूल के अलावा और कुछ भी नहीं बना सकते। अगर कुछ बनाने की कोशिश की तो भी जो नियम और अटी दिया है उसमें वो राज्य शासन वापस भी ले सकती है। इसके तौर पे ये लीज पे दी गई हुई ज़मीन है। तो ये मैंने वडेट्टीवार से बात किया तो उनका भी समाधान हो गया और उन्होंने कहा कि मुझे तो किसी लोगों ने ये जो गलत इन्फॉर्मेशन दी थी, मगर जो सही इन्फॉर्मेशन आपने दी रहेगी वो सही होगी। इसलिए मैं हमारे जो नेता है एकनाथ शिंदे जी, उनसे बात किया। उनका भी यही कहना था कि जो हकीकत है लोगों के सामने आनी चाहिए। हमारी जो बात है, क्योंकि प्रताप सरनाईक के नाम पे आरोप हो गया, मगर प्रताप सरनाईक का तो उसमें कुछ भी नहीं है। फिर भी मेरा अगर कुछ भी नहीं है, मेरे बहू का अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है और उनको सभी जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया पूरी करके अगर उनको कुछ ज़मीन लीज पे अगर मिली है तो वो मालूमात भी आपके सामने रखनी चाहिए ताकि लोगों के मन में और जो नागरिक हमारे हैं उनके कोई मन में संभ्रम नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों ने पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए शायद ऐसा स्टंट किया रहेगा, मगर ठीक है, मंत्री है, मंत्री के ऊपर तो आरोप होते रहते हैं। मगर जो अगर सच्चाई अगर आपके सामने रखेंगे या आपके माध्यम से अगर लोगों के सामने जाएंगे तो मुझे लगता है आरोप का खंडन होना चाहिए। और एकनाथ शिंदे साहब ने मुझे आरोप का खंडन करने के लिए कहा, इसलिए मैं आपके सामने आया हूँ। मगर निश्चित रूप से जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें किसी भी तरह की उसमें गलतियाँ नहीं होगी।